तो आज बहुत महत्व का दिन है। आज क्या तिथि है? नित्यानंद त्रयोदशी। कोई बता सकते हैं क्या महत्व है इसका? नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है वो। तो जो गुरु तत्व है उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मतलब भगवान को कोई भी लीला करना है तो जो बलराम जैसे हैं वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की कोई भी लीला है तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु है। तो जो पंचतत्व मंत्र है उसमें क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो प्रभु नित्यानंद है वो इमीडिएट एक्सपेंशन है। जैसे बलराम है वैसे ही नित्यानंद प्रभु है। जैसे हम मंदिर में विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड का ऑल्टर है तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन होते हैं हमें, और उनकी कृपा से ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो जैसे उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ही हम आगे जा सकते हैं। तो आज हमको उनसे बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति में अग्रसर करें और जो भक्ति रस रूपी अमृत है उसके सिंधु में हम गोते मार सके। ठीक है। तो अभी जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वो 6 नंबर तक हो गया अपना। तो कौन कौन सी चीजें 6 नंबर में हमने मेन देखी थी? जैसे सबसे पहले है प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना, गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, श्रद्धा पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना, गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना, भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए उद्यत रहना, द्वारका या वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में वास करना, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना, एकादशी के दिन व्रत रखना, पवित्र वृक्षों की यथा वट वृक्ष की पूजा करना। तो ये जो मेन पॉइंट है तो उसको आज डिटेल में हम समझेंगे। तो जो अध्याय 7 है उसका शीर्षक है भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण अंग लक्षण। तो सबसे पहला है गुरु पादाश्रय। तो इसलिए वो बोलते हैं ना कि गुजराती में के गुरु करवा चाहिए, मतलब गुरु होने चाहिए आपको, तो गुरु का शरण में जाना चाहिए। तो कब होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ब्रह्म के लिए जानने की जिज्ञासा होगी तभी तो हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे कि जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म कौन है? परम ब्रह्म कौन है? ब्रह्म संहिता में बताया गया है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो कृष्ण को कैसे समझना है? तो गुरु के द्वारा समझ सकते हैं। और गुरु कौन है? जो कृष्ण ने ये ज्ञान जिसको दिया है वही परंपरा में आते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक गुरु है, उनके पास जाना है, तो उसको हम समझते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में महाराज निमि ने प्रबुद्ध को कहते हैं कि हे राजन, महाराज निमि से कौन बोलते हैं? प्रबुद्ध कहते हैं। हे राजन, आप इसे निश्चित समझें कि इस भौतिक जगत में कहीं कोई सुख नहीं है, लेकिन हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यह सोचना निरी भूल है कि यहां सुख है, क्योंकि यह जगत क्लेशों से ही पूर्ण है। 3 प्रकार के ताप है ना, आधिदैहिक, आधिभौतिक, आधिदैहिक, आधि आध्यात्मिक। जो व्यक्ति वास्तविक सुख पाने का सच्चे दिल से इच्छुक है उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। तो जो सिद्धांत बताया उसका भागवतम से रेफरेंस मिल रहा है। गुरु की पात्रता यही है कि उसे विवेचन तथा तर्क द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत होना चाहिए और अन्यों को इन निष्कर्षों के प्रति आश्वस्त कर सकना चाहिए। मतलब खुद भी कंफर्म है और दूसरों को भी उसमें कंफर्म कर देंगे कि भाई यही है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त सांसारिक कामनाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण की है, उन्हें ही प्रामाणिक गुरु समझना चाहिए। ओनेस्ट, प्रामाणिक मतलब
जो अपना कुछ नहीं दे रहे, भगवान ने जो ज्ञान दिया है वही देते हैं, अपना जोड़ते नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जिससे वह अपने को आध्यात्मिक आनंद के धरातल पर पहुंचा सके। तो पहुंचना कहाँ पे? नित्य आनंद। नित्यानंद प्रभु क्या देते हैं? नित्यानंद। जब हम गुरु प्राप्त करते हैं तो फिर हमें कहां तक ले जाएंगे? आध्यात्मिक धरातल पे नित्य आनंद के स्रोत यानी कि भगवान के तक ले जाएंगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को गुरु न बनाए जो एक नंबर का मूर्ख हो। आजकल लोग क्या करते हैं? हीरो हीरोइन, फिर पॉलिटिकल स्टार्स, फिल्म स्टार्स, फिर वैज्ञानिक, उनको अपना हीरो बनाते हैं ज्यादातर। आप देखें भौतिक जगत में किसी को, बच्चे को बोलो किस आपको क्या बनना है, तो बोलेंगे मुझे बड़ा होके डांसर बनना है, मुझे बड़ा होके एक्टर बनना है, मुझे बड़ा होके सीएम बनना है, पीएम बनना है, या कोई बड़ा खिलाड़ी बनना है। ऐसे बहुत कम बोलते हैं कि मुझे ऐसे महान भक्त बनना है, मतलब जैसे प्रहलाद महाराज जैसा बनना है या अर्जुन जैसा बनना है। तो ऐसे सुनते हैं क्या आप? इवन भक्तों के बच्चे भी ऐसा नहीं बोलते, राइट? क्योंकि हम भी ऐसा सोचते ही नहीं ना। हमको ऐसा लग रहा है कि ये भाई ठीक है, भक्ति तो है, करते रहेंगे, क्योंकि अभी क्या फंस गए तो निकलना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आराम से रह लें। तो लेकिन इसीलिए पहले पूर्व भूमिका में पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि यहाँ पे सुख है ही नहीं। लेकिन क्या है कि हम जन्मों से यहाँ पे बंधे हुए हैं, तो हमको क्या लगता है कि यहाँ पे बहुत सुख है। ये प्रतिबिंब जैसा है। प्रतिबिंब कैसा रहता है? थोड़ा भी कुछ ऐसे ऐसे हो गया तो हिल जाता है ना। पानी में देखते हैं ना, तो पानी में कंकर डाल दिया किसी ने, पूरा जो प्रतिबिंब है वो हिल जाता है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार दिशा ज्ञात न हो, जिसका चरित्र संदेहास्पद हो, जो भक्ति के सिद्धांतों का पालन न करता हो, अथवा जिसने इंद्रिय तृप्ति करने वाले 6 माध्यमों पर विजय प्राप्त न की। अभी न्यूज़पेपर में 1-2 दिन पहले ही आया ना, उनकी सजा और बढ़ाई गई। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मतलब समझना चाहिए हमें कि हम किसको गुरु बना रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपका भी पतन हो जाएगा, मतलब आपकी कोई गति नहीं होगी। तो आपको गुरु पसंद करने के पहले बहुत सोचना चाहिए। ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि इस्कॉन में ही से गुरु होना चाहिए, मतलब गुरु कहीं से भी हो सकते हैं, अच्छे गुरु सब जगह पे हो सकते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए कि गुरु वही कर रहे हैं कि जो वो बता रहे हैं। मतलब तो जो सन्यासी हैं उनके नियम पालन बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, गृहस्थ है उनके लिए थोड़ा सा लिबरल है, लेकिन सन्यासी के लिए तो, गुरु के लिए उनके तो मापदंड काफी ऊपर रहते हैं। तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो आपको देखना चाहिए और उसके हिसाब से फिर आपको गुरु पसंद करना चाहिए। तो जैसे हम उपदेशामृत में पहले देखा था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि पृथ्वीं शिष्यात्। तो ये जो 6 प्रकार के, वाचो वेगम, जीवा वेगम, मनस मन का वेग, क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, तो ये जो 6 प्रकार के जो वेग हैं उसको गुरु ने कंट्रोल किया होना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद और उनके काफी ऐसे शिष्य हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। इंद्रिय तृप्ति के 6 माध्यम हैं, तो इन 6 को वश में करने का अभ्यास किया हो उसे विश्व भर में शिष्य बनाने की अनुमति है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए ऐसा गुरु बनाना एक परीक्षा की घड़ी है। प्रामाणिक गुरु की शरण प्राप्त करने वाला भाग्यशाली व्यक्ति बिना किसी संदेह के आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग का पथिक बनता है। देन यू विल बिकम एलिजिबल टू वॉक ऑन दैट वे, हाईवे। तो अपना जो हाईवे है उसकी बात नहीं चल रही है, आध्यात्मिक हाईवे की बात चल रही है। दूसरा है श्री कृष्ण की दीक्षा, यानी कि गुरु से दीक्षा लेना और उससे उपदेश प्राप्त करना। मतलब ऐसे कंठी ले लिया, माला ले लिया,
उतना उपयुक्त नहीं है, उससे हमें आगे जाना है, उनसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षण प्राप्त करना। और शिक्षा का क्या है? शिक्षा भी कर सकते हैं गुरु, आपको डंडा भी मार सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अगर हम कुछ गलत करेंगे तो गुरु आपको करेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको ऐसे नहीं करना है। प्रबुद्ध मुनि ने राजा को आगे इस प्रकार कहा, हे राजन, शिष्य को गुरु रूप में नहीं अपितु भगवान और परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होता है। दूसरे शब्दों में शिष्य को चाहिए कि गुरु को ईश्वर रूप माने, क्योंकि गुरु कृष्ण का बाह्य स्वरूप होता है। उसकी पुष्टि हर शास्त्र में हुई है और शिष्य को चाहिए कि गुरु को इसी रूप में स्वीकार करे। मतलब वही स्वीकार करेंगे तभी तो उनका जो शिक्षा देंगे उसको हम सीरियसली लेंगे, नहीं तो हम लाइटली लेंगे ना। यहाँ भी बताते हैं कि वो जो बता रहे हैं उसको भगवान बता रहे हैं, वैसे ही आप समझो, क्योंकि वो वही बताएंगे जो भगवान ने बताया है, वो उससे अभिन्न रहेंगे, जो भी उपदेश रहेंगे उनके। मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु से अत्यंत गंभीरता एवं आदर पूर्वक श्रीमद् भागवत सीखे। हमें स्पेसिफिक बताया कि कौन सा ग्रंथ सीखना है आपको, भागवतम का अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण एवं प्रवचन ऐसी धार्मिक विधि है जो मनुष्य को भगवान की सेवा तथा प्रेम के पद तक ऊपर ले जाती है। सेवा और प्रेम दोनों साथ में प्रकट हो जाएगा। शिष्य की मनोवृत्ति प्रामाणिक गुरु को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, तभी वह आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। क्या बोला? आसानी से, विदाउट मच डिफिकल्टी, इजी प्रोसेस है। लेकिन क्या है? गुरु को प्रसन्न करने की मनोवृत्ति होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अरे मैं तो देख लूंगा, मैं सीख लूंगा, ऐसा नहीं। इवन हमारा मेडिकल का ज्ञान है ना, उसमें भी अगर कोई सिंसियर है तो वो सेवा करके सीख सकता है, वो तुरंत नहीं आता है, मतलब इजी नहीं होता है। कोई लोग 2-3-4-5 साल काम करते हैं, रेसिडेंसी 3 साल करते हैं, तब जाके उनको डिग्री मिलता है, एमडी एमएस। उसके बाद और 3 साल पढ़ते हैं तो एमसीएच डीएम ऐसा डिग्री मिलता है, और एमबीबीएस के 5-6 साल, तो मतलब 12 साल हो जाते हैं उनको सुपर स्पेशलिस्ट होने में। तो किसी गुरु के अंडर में ही सीखना पड़ता है उनको भी। भौतिक गुरु रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि भौतिक गुरु, लेकिन कहने का मतलब है कि जो टीचर है उनके अंडर में सीखना पड़ता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं उनको गुरु बोलते हैं। तो वहां पे भी उनकी शरण में जाना पड़ता है, वो जैसे बोलते हैं वैसे करना पड़ता है टीचर के अंडर में। तो यहाँ पे जो आध्यात्मिक गुरु है उनका तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो आज्ञा बता रहे हैं। इसकी पुष्टि वेदों में की हुई है, और श्रील रूप गोस्वामी आगे बताएंगे कि किस प्रकार उस व्यक्ति को सब कुछ सरलता से प्रकट हो जाता है, जिससे ईश्वर तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होती है। तो ये दोनों में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। आदो श्रद्धा, सबसे पहले भक्ति में जो 9 क्रियाएं हैं उसमें सबसे पहले क्या है? आदो श्रद्धा। तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? भजन क्रिया कर रहे हैं ना, साथ में मिलकर भजन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। तो वो लंबा चलता है, अभी हमारा वही स्टेज चल रहा है। हमारे अंदर काफी जन्मों के काफी अनर्थ लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, सब कुछ है हमारे अंदर। कोई है ऐसा कि नहीं है? ऐसे कोई है तो भी उसको इधर बिठा देते हैं, तो मैं सुन लूं, मेरे में भी है, सबके अंदर है। तो इसीलिए जैसे हम कथा श्रवण करेंगे तो हमारे वो सब षड रिपु है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। राइट? तीसरा बता रहे कि श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना। गुरु से दीक्षा लेने के विषय में श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, गुरु को मेरा प्रतिनिधि ही नहीं अपितु साक्षात मेरा स्वरूप ही मानना चाहिए, उसे कभी भी सामान्य पुरुष नहीं मानना चाहिए। तो भगवान स्वयं बताते हैं उद्धव महाराज को कि गुरु को मेरे से अभिन्न मानना चाहिए, नहीं सामान्य पुरुष की भांति उससे द्वेष रखना चाहिए। तो मतलब गुरु कुछ बता रहे हैं और आपको पसंद नहीं है तो द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे गुरु तो ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, वो वाले गुरु अच्छे हैं क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो बता रहे हैं। ये वाले गुरु अच्छे नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो सब आज्ञा दे रहे हैं मुझे, जो अपने हिसाब से लोग करते हैं ना। गुरु को सदैव भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए और उनकी सेवा करने से सारे देवताओं की सेवा हो जाती है।
मतलब देवताओं भी उनके अंदर, जैसे भगवान के समकक्ष माना गया है। आप समझ सकते हैं कि भी देवताओं से गुरु की सेवा करना, पूजा करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम मंदिर में हर रोज सुबह में गुरु पूजा करते हैं, गुरु आरती होते हैं। चौथा बताया कि साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण। स्कंद पुराण में सलाह दी गई है कि भक्त को चाहिए कि वह पूर्व आचार्यों तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करे। इसलिए जब भी हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे प्रभु जी के जो गुरु महाराज हैं, राधानाथ स्वामी महाराज है, उनका फोटो रखा हुआ है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो फिर जो पूर्ववर्ती आचार्य है कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रभुपाद जी आएंगे, प्रभुपाद जी के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आएंगे, उसके बाद गौर किशोर बाबा जी महाराज आएंगे, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर आएंगे, उसके बाद उनके बाद तो ऐसे परंपरा आएगी, षड गोस्वामी आएंगे। और आप भगवद गीता में देखेंगे तो पूरी परंपरा वो कहाँ पे जाती है? भगवान कृष्ण तक वो परंपरा जाती है। तो वो पूर्ववर्ती जो आचार्य हो गए, तो भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो आचार्य जैसे ही हैं सब। प्रहलाद महाराज हैं, तो प्रहलाद महाराज के जीवन से कितना सीख सकते हैं। पूर्ववर्ती आचार्य तथा साधु पुरुषों का अनुगमन करें, क्योंकि इस तरह से उसे वांछित फल की प्राप्ति हो सकती है और शोक करने का या अपनी उन्नति के लिए घबराने की गुंजाइश नहीं रहती। मतलब वो लोग डरते, अरे इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। समझ रहे हैं आप? कई बार लगता है ना कि अभी इतनी भक्ति कर रहे, आगे नहीं जा रहे। अनुभव हो रहा है ना कई बार ऐसे, वो इकट्ठा हो रही है एनर्जी, फिर एक दिन गाड़ी एकदम से चालू हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, करते रहिए, बंद मत कीजिए। कोई चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेना है तो उठाने में दिक्कत हो रही है ना, लेकिन एक बार उठा लिया तो फिर चल भी पाएंगे आप। ब्रह्म यामल शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का पालन किए बिना महान भक्त बनना चाहता है तो उसे अपने कार्यों में से भक्ति में प्रगति करने में कभी सहायता नहीं मिलती। मतलब शास्त्रों का तो पालन करना ही पड़ेगा आपको, उल्टे वह भक्ति के निष्ठावान साधकों के मार्ग में विघ्न खड़ा करेगा, मतलब डिस्टर्ब करेगा। जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों को दृढ़ता से पालन नहीं करते वे सामान्यतया सहजिया कहलाते हैं। हरे कृष्ण ऐसा करते रहेंगे, लेकिन वो शास्त्रों को फॉलो। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सहजिया लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने हर बात को सहज, मतलब सिंपल, सस्ता मान लिया है, वो अपने मनगढ़ंत मनोरथ हैं और शास्त्रों के आदेश को नहीं मानते, ऐसे लोग भक्ति में मात्र बाधक बनते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे तिलक कर लिया है आप, जैसे गौड़ीय संप्रदाय में जैसा तिलक करते हैं वैसे कपड़े पहन लेंगे और फिर वो कीर्तन भी करेंगे, लेकिन वो शास्त्र को इतना ध्यान नहीं देंगे, तो वो उसको सहजिया बोलते हैं। शास्त्रों का भी साथ में अनुमोदन होना चाहिए। इस संदर्भ में ऐसे लोग जो भक्ति नहीं करते हैं और शास्त्रों की भी परवाह नहीं करते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण बौद्ध दर्शन में पाया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुल में हुआ था, किंतु उनका दर्शन वैदिक निष्कर्षों के अनुकूल नहीं था, अतएव उनके दर्शन का बहिष्कार किया गया। यह बौद्ध धर्म हिंदू राजा महाराज अशोक के संरक्षण में सारे भारत तथा पड़ोसी देशों में फैल गया, किंतु महान शिक्षक शंकराचार्य के आविर्भाव के बाद यही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से निष्कासित कर दिया गया। तो यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। शास्त्रों की परवाह न करने वाले बौद्ध या अन्य धर्मावलंबी कभी कभी यह कहते सुने जाते हैं कि भगवान बुद्ध के अनेक भक्त हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, अतः उन्हें भक्त माना जाना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में रूप गोस्वामी कहते हैं कि बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों को वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, अतः जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारता है वह स्वीकार्य नहीं है और उसको नास्तिकवाद कहलाता है। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश का। शून्यवादी आया यहाँ पे शब्द, ये शून्यवाद की बात चल रही है, सब जीरो में मिल जाना है, समझ रहे हैं आप? शून्य में से आया है, शून्य में चले जाना है। तो ये क्या है? बौद्धिक जो सिद्धांत है वही है। उसको प्रभुवाद इसीलिए तो आए कि उसको समाप्त करके फिर से वैदिक जो ज्ञान है, कृष्ण की जो सर्वोच्च भक्ति है, उनको फिर से प्रस्थापित करने के लिए प्रभुवाद आए। नास्तिकता का अर्थ है कि वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं महान आचार्यों की अवहेलना करना, जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्रों की शिक्षा देते हैं। तो फिर बुद्ध का आने का प्रयोजन क्या था, वो आगे बताते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु उसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ। उसका मेन पर्पस ही अलग है। अतएव उनका दर्शन नास्तिकों को गुमराह करने के निमित्त है तथा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मतलब तत्कालीन था, वो उस समय के लिए जरूरी था, इसलिए था। यदि कोई पूछता है कि कृष्ण को नास्तिक सिद्धांतों को फैलाने की क्या आवश्यकता थी, तो इसका उत्तर होगा कि यह भगवान की इच्छा थी कि वेदों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का अंत हो। उस समय पे जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे? शास्त्रों का प्रमाण लेके गलत तरीके से पशु हिंसा कर रहे थे और यज्ञों के नाम पे पशु बलि चढ़ा के उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो उसको रोकने के लिए बुद्ध आए और उन्होंने उसको नास्तिक तरीके से समझाया कि ये कुछ होता नहीं है, पशु में भी वही जीवन है जैसा हमारे अंदर है। तो वैसे करके वो थोड़ा सा वेदों का ज्ञान है उसको रोक दिया उन्होंने, और लॉजिकल तरीके से उन्होंने उसको कुछ अलग रास्ता दे दिया, जिससे जो लोग पशु हत्या कर रहे थे तो वो रुक जाए। तो उसका उद्देश्य अलग था। उस समय तथाकथित धर्म के वेदों का सहारा मिथ्या रूप से मांसाहार जैसे हिंसक कृत्य को न्याय संगत करने के लिए ले रहे थे। भगवान बुद्ध पतित लोगों को वेदों की इस मिथ्या व्याख्या से दूर रखने के लिए आए। यही नहीं, भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को नास्तिकता का उपदेश दिया, जिससे वे उनका अनुकरण करें और इस तरह भगवान बुद्ध या कृष्ण की भक्ति में चंगुल में आ जाए। तो मतलब वो धीरे धीरे करके, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी भगवान कृष्ण की या भगवान बुद्ध की भक्ति में धीरे धीरे आए। दैट इज नॉट द हाईएस्ट थिंग। बौद्ध धर्म हाईएस्ट नहीं है, फिर भी वो जो उस समय पे जो पशु बलि कर रहे थे वो उससे तो बेहतर था, इसलिए उनको वहां से निकालने के लिए। तो बच्चा कोई एक गलत काम में लगा हुआ है तो उसको क्या दूसरा खिलौना दे देते, लेकिन वो खिलौना पर्पस नहीं है, वो एक गलत चीज में से उसको छुड़ाने के लिए। धीरे से फिर हम उसको और दूसरी चीज में लेके आ जाएंगे। तो ग्रेजुअली वो जो प्योर है, जो शुद्ध है, उसके अंदर या अंतिम लक्ष्य जो है उसकी तरफ उसको अग्रसर करा सकते हैं। आगे बताते हैं कि शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। कृष्ण की दृष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना। पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे पूरा उसका महत्व भी बताया हुआ है। आगे बताते हैं तीर्थ स्थान में निवास। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रहता है तो वह वैकुंठ लोकों को जाता है और उसे सारूप्य मुक्ति यानी कि नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, वे दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीरों को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ तो सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इस शब्दों में बताया गया कि गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले जाता है। इस तरह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता रहता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाता है।
जैसे स्नान करते हैं तो हमारा शरीर की शुद्धि होती है, वैसे वैसे हमारा अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। फिर आगे बताते हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अभी हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो भगवान हमको दे रहे हैं, उसके अलावा फिर हम ज्यादा प्रयास करेंगे। जो सरलता से प्राप्त है उससे सुखी रहना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो इजीली प्राप्त नहीं हो सकता है उसको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उसमें उनका पूरा समय चला जाता है और भक्ति के लिए समय बचता। देखते हैं ना, ज्यादातर लोग यही करते हैं ना, फिर बोलते हैं कि प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है उन्होंने खुद। यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहे तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उस आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जप किया जाए। कितनी बार? एक आध दिन हम लोग बैठ के करना चाहिए। 3 लाख नहीं बोल रहा हूं मैं, कितना बताया? बड़ौदा में एक ऐसे भक्त ने 3 लाख किया हुआ है उन्होंने, पता है आपको? अरे नहीं, इधर ही है वो, कुछ क्या नाम है उनका, अभी दीक्षा हुई है लास्ट में थोड़े समय पहले, कारेलीबाग ग्रुप में है वो। एकादशी के दिन, हाँ अच्छा अभी नहीं है यहाँ पे, हाँ तो वो ऐसे मतलब, तो हम वो 3 लाख कर सकते हैं तो हम 1 आध लाख तो कर ही सकते हैं ना, वो तो कम है ना। 1 लाख मतलब कुछ नहीं, 64 माला ही है, ज्यादा नहीं है। प्रसन्न हो गए आप लोग, एकदम प्रसन्न हो गए एकदम है। तो कब करना है वो? एकादशी के दिन कर सकते हैं कभी हम ऐसे करने का, कोई वो सुंदरपुरा फार्म चले जाने का, वहां पे पूरा दिन रहने का, वहां माला करने का, कीर्तन करने का, बीच में थोड़ा थक गए तो कीर्तन करने का। हाँ, उस दिन प्रसाद तो लेना नहीं है आपको। तो ऐसा रखने का कि 16 माला हो जाए उसके बाद थोड़ा बहुत प्रसाद ले सकते हैं आप, क्योंकि और 16 माला फिर से करना है ना, उसके लिए प्रसाद लेना है आपको। थोड़ा जल ले सकते हैं बीच में आप, फिर और 16 माला हो जाए, 32 हो जाए, फिर आप थोड़ा सा और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। आप फ्रूट ले सकते हैं, कुछ दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। तो ऐसे कभी कभी करना चाहिए हमें, तो उससे हमें समझ में आएगा कि मतलब ये डुएबल है। जैसे अभी कितने माताजी लोग हैं जो रूटीनली 4-5 लोगों का खाना बनाते, सब लोग ऐसे ही रहता है ना, लेकिन यहाँ पे 50 भक्तों का भी बना लेते हैं ना। ऐसा है, मतलब कैपेसिटी डेवलपमेंट है, और संघ में हो जाता है, अकेले नहीं होता है। तो मेरा खुद का अनुभव, अकेले नहीं होता है। अकेला तो आपको 16 माला भी ऐसे लगेगा अरे पहाड़ है ऐसे, लेकिन 64 माला भक्तों के संग में हो जाता है। तो भी अपना लक्ष्य रखेंगे, प्रभु आप एक डेट तय करो, मैं भी आ जाऊंगा। संडे रखेंगे कभी हम। कौन है वो 64 माला में, कौन है, कौन आने वाले हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं। अच्छा चलो, काफी लोग हैं, बढ़िया है। तो एटलीस्ट वो जो उस दिन 64 माला करेंगे ना, तो बाकी के दिन में फिर 16 करने की ताकत आ जाएगी आपके अंदर, फिर इजी लगेगा ना। कोई दिन आप 20 किलोमीटर चल लिया तो 4-5 किलोमीटर फिर आपके लिए क्या होगा, कोई डिफिकल्ट होगा क्या? कर सकते हैं। और बीच बीच में ऐसा बोला जाता है कि थोड़ा सा बीच बीच में ज्यादा पढ़ाई भी करना चाहिए। कभी रूटीन में नहीं हो रहा है तो जब टाइम मिल गया तो 2-4 घंटे ज्यादा पढ़ाई कर लो। रूटीन में इतना जब नहीं हो रहा है तो कभी कभी 32 माला कर लो, 64 माला कर लो। तो अभी मैं मायापुर से आया था तो मेरा हो गया था 64 माला। जब आपके पास समय रहता है ना, और जब आप तैयार, मन से तैयार हो जाते हो ना कि करना है, तो हो जाता है। और भक्तों के संग में तो बहुत सरलता से हो जाता है, क्योंकि ऐसे और लोग भी वही कर रहे हैं ना, तो आपको बातें करनी नहीं, आपको सिर्फ माला ही करनी है। और यहाँ पे सिटी के वातावरण में नहीं होता है, डिफिकल्ट। नेचुरल वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, भक्तों का संग है, और अच्छी तिथि एकादशी की तिथि है, तो कर सकते हैं। अभी एकादशी कब आ रही है प्रभु? टाइम है ना, अभी तो 15-14 दिन रहेंगे, अभी तो अभी गई। तो कुछ रखते हैं प्रभु ऐसा, कौन सा दिन बीच का आएगा ना? फ्राइडे। तभी संडे अगर एकादशी आता है ना तो ऐसे रख सकते हैं, या फिर संडे जो आपका प्रोग्राम है ना
तो उसमें हम पहले क्या कर सकते हैं, 32 माला का एक आयोजन कर सकते हैं। पहले 50,000 एक मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम हो गया। 16 नाम इंटू 108 कर दो, आप इंटू 16 कर दो, तो 27,000 समथिंग होता है। तो आराम से आपका 1 लाख मतलब क्या हो गया, 64 माला आपको होना है। नाम नाम लेना है, यहाँ पे नाम बोला है ना। बोले थे एक बार कि 28,000 आपके खाते में डेली आप जमा हो गया आपका। हाँ, अच्छा है ना, कलयुग में जियो में यही अच्छा है। हरि नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति गतिरन्यथा। तो और कोई उपाय, यही उपाय है हमारे जैसे कलयुगी जीवों के लिए, तो यही उपाय है। सतयुग में और उपाय था, त्रेता द्वापर में अलग उपाय थे, हमारे लिए अच्छा उपाय है, तो उसको करना चाहिए हमें। यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्ण मंत्र का जप कम से कम 1 लाख बार किया जाए, किंतु हमारे जैसे पति जीवों के लिए बताया गया, यदि यह संभव न हो तो हमारे लिए संभव नहीं है, तो अपना सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। मतलब आइडियल तो 1 लाख है, लेकिन हर रोज नहीं कर सकते ना, तो हर रोज के लिए कमी थोड़ा सा रेगुलेट कर दो आप। प्रभुपाद क्या बताते हैं, सामान्यतया हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं, और इसे पूरा करना चाहिए। तो मतलब क्या है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट है। 16 माला क्या है, हाँ 16 माला कौन सा है वर्जन है, प्रभुपाद ने दिया हुआ है। उनके गुरु महाराज कितना बताते थे, 64 राउंड्स, 1 लाख। तो वो क्या बताया, उतना करना चाहिए। लेकिन आप पतित जीव हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कितना करना चाहिए, ओनली 16 राउंड्स। कितना राउंड्स, ओनली 16, 1/4 हो गया ना। डिस्काउंट मतलब कितना, 75% डिस्काउंट। अभी हमको ऐसे बताया कि भागवतम सेट है, ऐसे तो 10,000 का आता है, आपको 2500 में मिलेगा, तो अरे चलो फटाफट लाइन लग जाएगी, ऐसा होता है ना। तो अभी आज से 100 साल पहले कितना था, 64 माला था। अभी हमारे को कितने में हो रहा है, 16 माला। तभी भी हम क्या सोच रहे हैं, ये भी ज्यादा है। 16 ये उस समय पे क्या ये नहीं था, उस समय पे फिर टीवी भी नहीं था, न्यूज़पेपर भी इतना सब नहीं था ना। लोगों का लाइफ सरल था, लोगों का खर्चा भी कम था, सिंपल लाइफ जीते थे, ज्यादा समय था, इसलिए लोग कर पाते थे, इसलिए लोग 1 लाख करते थे, मतलब उस समय पे करते थे। अभी पूरा लाइफ हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, आसुरी जीवन हो गया हमारा, राइट। उसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रभुपाद ने क्या कहते हैं, सिंपल कहते हैं, 2 घंटे तो दे सकते हो ना, 8 घंटे नहीं दे सकते ना हम, डिफिकल्ट है, तो 2 घंटे नहीं दे सकते। 24 घंटे में से 10%, ओनली 10%। कितने लोग नहीं दे सकते, हाथ ऊपर करो। सब दे सकते हैं ना, तो प्रयास करेंगे तो दे पाएंगे आप। प्रयास करना चाहिए। और किसके लिए करना है, पति पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए करना है। इसको ही तो स्वार्थ बोलते हैं ना, स्व और अर्थ, अपने लिए। ये कोई सेवा नहीं है किसी की, जो आप जब कर रहे हो आपका ही फायदा है। किसी को लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा, मतलब तपस्या आपके लिए करना है ना, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो जितना जल्दी आप 16 माला के लेवल पे आ जाएंगे, जितना जल्दी आप दीक्षा ले लेंगे, तो उसका फायदा क्या रहेगा पता है, वो अकाउंट में प्रभु बोल रहे हैं ना, जमा चालू हो जाएगा। अभी जमा नहीं हो रहा है, लेकिन जमा नहीं हो रहा है। वो गुरु का दीक्षा लेने के बाद, शरण लेने के बाद जमा होना चालू हो जाएगा। तब तक क्या खाली प्रैक्टिस हो रहा है, बोलते ना वो प्रैक्टिस मैच रहता है। प्रैक्टिस मैच में रन बनाया, वो रिकॉर्ड में जाता है क्या? प्रैक्टिस मैच में किसी ने रन बनाया, 200 रन 300 रन बना लिया, तो कोई उसको काउंट करता है क्या? अरे वो बोले वो रेगुलर मैच थोड़ी था। तो रेगुलर मैच कब आता है, जब वो प्रॉपर मैच में खेलेगा ना। तो प्रॉपर मैच कब चालू होगा, दीक्षा के बाद चालू होगा उसका। समझ रहे हैं आप? तो कितने लोगों को प्रॉपर में आना है, अभी है सब लोग बाकी है, इच्छुक है, अच्छा है।
तो इच्छा ही करनी है अपनी कृष्ण भक्ति में, कुछ और ज्यादा करना नहीं है, इच्छा ही करनी है। तो कृष्ण की कभी तो तथास्तु हो जाएगा तो आपकी दीक्षा हो जाएगी, तथास्तु हो जाएगा तो 1 लाख तक पहुंच जाओगे आप। तो मुझे तो आनंद आनंद हो जाएगा, अरे मैं जब प्रवचन लूंगा तो अरे सब लोग दीक्षित भक्त है, वाह ऐसा। और फिर लगेगा मकरपुरा के एक्सटेंशन प्रोग्राम की, तो लोग 5 प्रोग्राम चल रहे हैं अपने, एक कौन ले रहा है, तो बोले ये प्रभु ले रहे हैं, एक तो ये प्रभु ले रहे हैं, ऐसे अलग अलग लोग प्रोग्राम लेते रहेंगे 10 साल बाद। कितने लोग हैं जिसको प्रवचन लेना है, तैयारी है? हाँ लेना चाहिए ना। अभी अनमोल अभी मेरे साथ आ रहा था ऐसे कार में, अभी तो अनमोल क्या बोल रहा है कि अभी मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो फिर मैं ऐसे सब भागवत की सब स्टोरी वोरी सब मैं पढ़ता हूँ ना, तो कलकत्ता और मायापुर जाके मैं बताऊंगा सबको, ऐसे इच्छा तो करो आप। मैंने बोला तुझे तुम पढ़ता नहीं है ज्यादा, तो बोले स्टोरी तो पढ़ता हूँ ना, मैं स्टोरी बताऊंगा, मैं भागवत की स्टोरी बताऊंगा, तो कथा ही हो गई ना। कहने इच्छा तो है ना उसकी, तो आप इच्छा करो। जब सबसे पहले 2006 में मैंने प्रोग्राम लिया ना, 2007 में मैंने लिया था, तो मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ फिलोसॉफी नहीं आता था। तो कोई राधेश्याम प्रभु का बुक था डिस्कवर योरसेल्फ, तो उसका इंग्लिश में पुस्तक था, तो उसका मैं गुजराती में अनुवाद करके फिर वही बताता था। ऐसे करके मैं प्रोग्राम चालू किया था। तो जिनके घर पे प्रोग्राम करता था ना, वो उनके घर में वो जो प्रभु जी थे, उद्धव प्रिय प्रभु उनका नाम है अभी, तो उनका मेरे से पहले दीक्षा हो गया। तो ऐसे चालू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रचार के लिए, ऐसा नहीं है कि आप मतलब दीक्षित होंगे तो ही प्रचार कर सकते हैं। मैं पुणे रहता था तो ऐसा ही था, हमारे फ्लैट के अंदर 80 फ्लैट थे, तो मैं हमारे घर पे प्रोग्राम करता था, तो लोग आते थे, प्रसाद वितरण करते थे, जो भी अपने से हो तो करने का, समझ रहे हैं आप। तो अभी उसमें से कुछ लोग जुड़ गए इस्कॉन में। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके थ्रू ही जुड़ेंगे, बाद में किसी के थ्रू जुड़ेंगे, लेकिन आप शुरुआत कीजिए। अभी किसी को आपने भगवत गीता दिया, भागवतम दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जुड़ जाएंगे, फिर दूसरा स्ट्राइक हो जाएगा, कोई और आके बताए अरे हाँ वो प्रभु जी बता रहे, माता जी बता रहे, सही है, फिर लग जाएंगे ऐसे। समझ रहे हैं आप। भाई मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ज्यादातर भक्त सब तिलक करके आ रहे हैं, प्रभाव है। मैं 32 माला बोलूंगा तो भी कर लेंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है मुझे। 64 तो बहुत ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए आपको नहीं बोल सकते। 32 तो पहुंच सकते हैं। मेरे जो फूफा जी है वो 32 माला करते हैं रोज, 81 का एज है उनका। वो कभी कभी तो मतलब 64 भी कर लेते हैं, मतलब वो, पर उनको ध्यान में आ गया कि अभी मेरे पास जीवन ज्यादा नहीं है, और हमको ऐसा है कि हमारे पास बहुत जीवन है। यही तो भ्रम है ना हमारा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं। हमको ऐसा है कि हमारे पास बहुत लंबा जीवन है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कि अरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब करूंगा, रिटायरमेंट के बाद करूंगा, कल करूंगा, इवनिंग में करूंगा, अभी करूंगा, ऐसे मतलब डिले कर रहे हैं ना। करते हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए डिले नहीं करना चाहिए। मिनिमम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला भी जाप नहीं कर पाता तो उसे चाहिए कि उसे अगले दिन पूरा कर ले। अगर कोई रीजन से नहीं होता है, ट्रैवलिंग हो गया, कुछ फंक्शन हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो जो बचा हुआ माला है दूसरे दिन कर लेना चाहिए आपको, 16 प्लस हो जाएगा। अभी हुआ मेरा एक फंक्शन में जाने का हुआ, तो उसकी वजह से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, तो 2-4 माला जो बच गया था, तो फिर दूसरे दिन पहले कर लेना चाहिए उसको। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। दूसरा एक सिस्टम ये भी है कि अगर आपको एंटीसिपेट कर रहे हैं तो पहले से कर लो, आप एडवांस सिस्टम में कर लो, तो भगवान को अच्छा लगेगा कि अरे चलो ये इसको थोड़ा सिंसियर है, वो ड्यूटी पहले कर लेते हैं, बाद में छुट्टी लेते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेते हैं आप। आपको पता है कि वो होने वाला नहीं है प्रैक्टिकली कुछ रीजन से, तो आप पहले कर लो, नहीं हो पा रहा है तो बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता है तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। प्रमाद मतलब आलसी हो जाना। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से
इस व्रत का पालन हो, इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। यहाँ पे क्या बताया है कि जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। उसका मतलब क्या है, प्रभुपाद ने हमारा मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया है, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, अभी 25% दे दिया है, उसके अंदर भी हम डिस्काउंट ढूंढेंगे तो प्रभुपाद बोलेंगे ठीक है और जन्म का वेट करो, और ऐसा कोई अच्छा कलयुग है उसके लिए वेट करो आप। इससे तो सरल क्या होगा, डिस्काउंट वाला मेथड है, उसमें भी डिस्काउंट है, उसके अंदर भी हम डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं, ऐसा है ना। एकादशी के दिन उपवास रखना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। तो भूखा रहना वो उद्देश्य नहीं है। अगर आप प्रचार करें तो ज्यादा प्रचार कीजिए, कीर्तन करें तो ज्यादा कीर्तन कीजिए, भक्तों के संग में ज्यादा रहिए, तो ऐसे मतलब ज्यादा समय देना चाहिए। असली कारण है कि शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। निरंतर का मतलब क्या है, 3 लाख जप करना। निरंतर का मतलब क्या है, वही कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बार भी बोलते तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, हाथ ऊपर करना पड़ रहा है। अभी 10-20 बार करवाएंगे तो प्रभु जी अभी अंदर से सिग्नल चालू हो जाएगा, अभी प्रभु जी बस बाद में करते हैं। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि हमारा मन वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है हमारे साथ, कर रहा है कि नहीं। जैसे भक्तों के संग में रहते हैं ना तो मन थोड़ा शांत हो जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पे तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए फिर वो क्या थोड़ा सा सॉबर बिहेवियर करता है, सब हाथ ऊपर कर, हाँ चुप मैं भी करूँ होता है ना ऐसा। अभी किसी का प्रवचन चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं और वहां पे प्रवचन में सब करे तो आप बैठे बैठे रहेंगे, लेस लाइकली कि आप ही हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन सबके साथ में तो आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, आपका अटेंशन, क्योंकि मेरा ध्यान भी आप सबके ऊपर है। वो सीसीटीवी कैमरा की तरह रहता है ना, सब पता चलता रहता है ना। वहां पे तो उनको पता थोड़ी आप पैर लंबा के बैठे हैं या ऐसे करके बैठे हैं। तो इसीलिए एज फार एज पॉसिबल फिजिकल लेक्चर अटेंड करना चाहिए। रिकॉर्ड इसलिए करते हैं कि जो अटेंड कोई रीजन से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको देख सके। अच्छा यही है कि आप भक्तों का फिजिकली संग में जाके, क्योंकि उसके बाद प्रसाद का भी लाभ प्राप्त होता है तो वो भी एक सेवा है ना, प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वट वृक्ष को नमस्कार करना, स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णव की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों की कमी हो जाएगी। तो आज इधर तक रखते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पहले का जो 10 है ना मुख्य, वो हमारा हो गया। ठीक है, कैसा लग रहा है ये ग्रंथ पढ़ के, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ गई, मजा आवे। तो हमें मजा तभी आती है जब भगवान को अच्छा लगता है। अध्यात्म में ऐसा है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें भी प्रसन्नता होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जितना हम ये अच्छे अच्छे जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमें भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। माता जी क्या प्रश्न है आपका? प्रसाद ज्यादा बचेगा प्रसाद ज्यादा हो गया, जैसे इधर आके बनाया आपने, तो हाँ इधर आके ही बनाया, तो माता जी तो है नहीं तो बनाया इधर आके ही। सब लोग थक गए, सब वहाँ गए थे। क्या हम लोग थक गए, वहाँ गए थे मंदिर में सेवा करने के लिए। नित्यानंद त्रयोदशी की सेवा का लाभ मिला है आपको? तो इधर सब कम हो गए, इसके लिए कम हो गए, यहाँ पर तो प्रसाद ज्यादा बचेगा। नहीं, ऐसा एक आध दिन रख सकते हैं, सरप्राइज नो प्रसाद
फिर जो आधा घंटा बच गया ना प्रसाद का समय, तो उसमें हम जप माला करेंगे ना, कर सकते हैं कभी कभी। आज करना है क्या ऐसा कि प्रसाद है आज है, ठीक है। कभी कभी ऐसा कुछ है ना तो सरप्राइज माता जी किसी को बताने का नहीं, सबको बुला लेने का, सबको बुला लेने का, फिर बाद में क्या बोलने का कि ठीक है अभी सब जप करते हैं, तो रियल टेस्ट हो जाएगी कि प्रसाद के लिए कितने आते हैं और प्रवचन के लिए कितने आते हैं। नहीं, आज सबके लिए प्रसाद है, चिंता मत कीजिए। किसी को कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कुछ कमेंट है, कुछ अनुभव है, ये हम सुन रहे हैं कितने समय से, तो आपके जीवन में कोई आप अनुभव कर रहे हैं कुछ इसके बारे में, कुछ आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, आप हर जगह पे भी कृष्ण को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अभी? कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है अभी? आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और आप बताइए। कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। हाँ बोलिए। एकादशी के डिफरेंट दिन जो द्वादशी होते हैं, उस द्वादशी में हमको पालना करना होता है, तो वो मिस हो जाता है, तो एकादशी का कितना फल मिलता है? ऐसे आइडियली पारना कर लेना चाहिए आपको, लेकिन अगर कोई रीजन से रह जाता है तो आपको ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। हम उसके फल के लिए एकादशी नहीं करते हैं, भगवान को प्रिय इसलिए कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य फल प्राप्त करना ऐसा नहीं है। कृष्ण को तिथि प्रिय है इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमारा वो मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भूल गए तो इट्स ओके। ऐसा बोला जाता है कि एकादशी करना भूल गए आप, समझो कोई रीजन से हो सकता है, तो दूसरे दिन उपवास रख देना चाहिए। एकादशी जैसे आज एकादशी है और आज कोई रीजन से टूट गया आपका या भूल गए आप फॉलो करना, तो दूसरे दिन उपवास कर लेना चाहिए, कॉम्पनसेट करने के लिए कि नहीं चलो आपका गलती हो गया, आपने नहीं फॉलो किया है, तो दूसरे दिन उपवास करके वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप पारना करना भूल गए, मेरे होता है कई बार ऐसा, क्योंकि मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ तो टाइम कई बार निकल जाता है, लेकिन मेन अपना उद्देश्य वो नहीं है, फल प्राप्त करने के लिए हम नहीं कर रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश सामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी दई। तो बस भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। एकादशी तो हर 15 दिन में आते, तो करते ही रहना है अपने को, ठीक है। और कुछ पूछना था? क्या एग्जाम कौन सी थी? तो आज मैं एग्जाम नहीं लूंगा ना, हम सरप्राइज टेस्ट ले लेंगे। नहीं तो उस रीजन से नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लोग आ जाएंगे तब मैं एग्जाम ले लूंगा। ऐसे प्रभु जी मैं सुबह बोला ऐसे नहीं आएगा सब लोग, मैं सुबह बोला प्रभु जी बोले सबको सीरियस लेना है, सबको पढ़ के आना है। नहीं तो आप लोग जो आए हैं ना वो सब पास हो गए ना, क्योंकि आप आए तो आप पास हो गए। अभी जो नहीं आए ना उनका हम एग्जाम लेंगे। नहीं मतलब आप लोग तो पास हो गए ना। હવે જે લોકો નથી આવે એમને એક્ઝામ લઈશું આપણે। પણ આપણે ક્યાં કીધું છે કે હવે આવતા શુક્રવારે એક્ઝામ છે? પણ એ લોકો આ વિડિયો જોવાનો ટાઈમ ના હોય એમની પાસે। હરે કૃષ્ણ। પ્રભુજી એડિટ કરી લેશે, કાઢી લેશે, ચિંતા ના।